जी नाजरीन, मैं हूं आसिम सुहेल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा अवाम की बदहाली। क्या अवाम में खुशहाली आई? क्या लोगों के हालात बद से बदतरीन होते जाएंगे? हुकूमत के क्या इक़दामात हैं? टैक्सों की भरमार से अवाम का क्या हाल होगा? आने वाला फ्यूचर क्या है? चंद ऐसी बातें हैं, अगर हम जान की अमान पाएं तो हम अवाम के सामने लेके आएंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और अब क्या होने वाला है। सबसे पहले तो देखें कि जब इलेक्शन हुए, एक पार्टी ऐसी थी जो कि अवाम को 200 यूनिट का जिसने वादा किया था कि हम 200 यूनिट फ्री देंगे। इसके अलावा पंजाब में भी एक पार्टी थी जिसने कहा था कि हम अवाम को इलेक्शन में मुंतखब होने के बाद 300 यूनिट देंगे। एक इंडिया में पंजाब है जिसने अपनी आवाम के लिए 11 अरब का यूनिट खरीद कर अपनी आवाम को 300 या इससे ज्यादा यूनिट फ्री कर दिए कि इसमें आप एसी चलाएं, जितनी मर्जी बिजली इस्तेमाल करें। जबकि हमारे पंजाब में भी ऐसी हुकूमत है जिसने 11 अरब का जहाज खरीदा और बिजली यहाँ पे लेके कि आज लोग अपने घरों में 2 पंखे चलाकर भी किस कदर अजाब और परेशानियों में मुब्तला हैं। अब यहाँ पे देखें, बिजली जो है 3 हिस्सों में डिवाइड है। आपके पास आजाद कश्मीर है जिसको हम पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं, वो 3 रुपए यूनिट अदा कर रहा है। उसके बाद पाकिस्तानी अवाम है जो कि गुलाम कौम है, उसके लिए 60 से 75 रुपए यूनिट है। उसके बाद आ जाते हैं अशरफिया, मिनिस्टर हैं, जुडिशरी है, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितनी मर्जी बिजली इस्तेमाल करे, चाहे वो खुले मैदानों में एसी लगाएं, बाथरूम में एसी लगाएं, उनके लिए किसी किस्म का कोई बिल नहीं है और वो टोटली बिजली जो है वो फ्री इस्तेमाल करेंगे। आपके साथ अफगानिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, ईरान है, इसके सराउंडिंग बांग्लादेश है, श्रीलंका है। इस खित्ते में कई ऐसे मुल्क हैं, किसी मुल्क की इतनी महंगी बिजली नहीं है जितनी कि पाकिस्तान में है। अब बात यहाँ पे ही खत्म नहीं होती। सुनने में ये आ रहा है कि वापडा एक ऐसी फोर्स, जैसा कि आप देखें पंजाब में पीरा भी बनी है, सीसीडी बनी है, और पीरा और सीसीडी के जो भी कारनामे हैं आपने देखे होंगे, नेट पे कई चीजें हैं। पीरा आपने देखा कि लोगों के सामान किस तरह उनकी रेडियां तोड़ी हैं, किस तरह उनके सामान उल्टा रहे हैं, किस तरह उनके सामान जो लगे हुए लोगों के छोटे छोटे रोजगार थे उनको सड़कों पे फेंका जा रहा है। यहाँ तक कि आपने नेट पे एक वीडियो देखी होगी कि पीरा वाले आते हैं, उसने सब्जियां रखी हैं, उसके ऊपर पाँव रख के खड़े हैं। ये तो लोगों की एजुकेशन है। ये अपने इक्तदार और अपनी यूनिफॉर्म में इस कदर आगे जा चुके हैं जिसके ऊपर जूते रख के खड़े हो जाते हैं। वापडा भी अपनी एक फोर्स बना रही है जो कि अवाम को यकीनन गिरेबानों से पकड़ेगी और गिरेबानों से पकड़ के घसीटेगी। जैसा कि आप आजकल मीडिया में देख रहे हैं, सोशल मीडिया में किस तरह अवाम को सरेआम सड़कों पे मारा जा रहा है, किस तरह टैक्सों की भरमार है, किस तरह चालान किए जा रहे हैं। आप देखें कि अवाम की खुशहाली और बेहतरी के लिए कितने के मंसूबे तश्कील दिए गए हैं। क्या ऐसे इकदाम किए गए हैं कि पिछले 4 साल से पीटीआई की हुकूमत इस बिना पे खत्म की गई कि एक महंगाई मार्च किया गया, सारी जमातें इकट्ठी हुई और यहाँ पे एक स्लोगन लगा जी महंगाई मार्च है, महंगाई की वजह से पीटीआई की हुकूमत गिराई गई। और पीटीआई की हुकूमत, मैं किसी पार्टी से तल्लुक नहीं रखता, ना मैं किसी पार्टी की साइड या मुखालफत या फेवर में जा रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ कि पीटीआई के खिलाफ अदम एतमाद लाने की सबसे बड़ी वजह एक महंगाई थी। क्या उस जमात के जाने के बाद क्या महंगाई कम हुई या ज्यादा हुई? आप महंगाई को मद्देनजर रखें। आप कभी असेंबलियों में जाएं, वो मिनिस्टर, वो एमपीए, वो एमएनए जिन्होंने जंग के दौरान सिर्फ अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया, अवाम के लिए पेट्रोल और दूसरी चीजों की महंगाई में इस कदर इजाफा किया कि आप सोच भी नहीं सकते। उससे बड़ा जुल्म ये हुआ कि जंग के दौरान इन्होंने ना सिर्फ अपनी तनख्वाहें, अपने लिए फैसिलिटीज, अपने लिए फंड्स, हर चीज को अपग्रेड लेके हर चीज में इन्होंने अपने लिए इजाफा किया। आप देखें आहिस्ता आहिस्ता जिस स्टेप में भी आएंगे तो अवाम के लिए इंतहाई मुश्किलात का बायस है। हुकूमत ने पेट्रोल में लेवी की मद में 2725 अरब, ये बंदा मुंह से कहता है 2725 अरब रुपया अवाम से बटोर लिया। ये वो रकम है नाजरीन जो कि अप्रैल 2024 से मार्च 2026 तक हुकूमत ने अवाम की हड्डियों से ये गुदा निकाला है, अवाम का खून निचोड़ा है और उसकी रिकॉर्ड वसूली की है। जबकि आईएमएफ के दोनों कर्ज प्रोग्राम जो थे उसमें उनका हदफ, उनका टारगेट जो था वो 2340 अरब था, जबकि
पेट्रोलियम पर लेवी की मद में सिर्फ इन्होंने 2725 अरब रुपए अवाम से वसूल कर लिए। और आप देखें कि इस जंग के दौरान आपके सराउंडिंग जितने भी मुल्क हैं, किसी ने पेट्रोल की इतनी प्राइस हाई नहीं की जितनी की आपके मुल्क में हुई। हमारे यहाँ मसाले दी जाती हैं, हम पेरिस बनाएंगे, यूरोप बनाएंगे, चीन बनाएंगे, इसको ये बनाएंगे। अब तरक्की याफ्ता मुल्कों में चले जाएं, वहां पे अवाम टैक्स देते हैं, उस टैक्स की मद में अवाम को मिलता क्या है? गैस, पानी, बिजली, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, तहफ़्फ़ुज़, अमन-ओ-अमान, अवाम की प्रोटेक्शन की जाती है, जो कि एक खुशहाल मुल्क खुशहाल अवाम के लिए उन्हें वो तमाम फैसिलिटीज देता है जो कि उनका राइट होता है। जबकि पूरे खित्ते में सबसे ज्यादा टैक्स हम लोग देते हैं। आप बिजली का बिल देखें, उसमें बेपनाह ऐसे ऐसे टैक्स हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। पानी का बिल देख लें, गैस का बिल देख लें। इसके अलावा बच्चों के लिए एक 15 रुपए वाला एक जूस लेते हैं, उसके ऊपर टैक्स। आप एक 10 रुपए की कोई प्रोडक्ट लेते हैं, उसके ऊपर टैक्स। गर्ज के हम हर चीज पर टैक्स देते हैं। इसके बावजूद आप देखें कि पीने का पानी हुकूमत हमें प्रोवाइड नहीं करती, हमें खरीदना पड़ता है। बिजली आए रोज लोड शेडिंग है, इसके मुतबादल हम जनरेटर चला रहे हैं, यूपीएस अरेंज कर रहे हैं, सोलर अरेंज कर रहे हैं। उसके अलावा गैस में देखें बिलों की भरमार है, हमें गैस प्रोवाइड नहीं की जाती, सिलेंडर बढ़ा के अवाम गुजारा कर रही है। इसके अलावा गर्ज अमन-ओ-अमान की सूरत हाल ले लें, अवाम की प्रोटेक्शन ले लें। जहां दिल चाहता है पुलिस अवाम को सड़क पे लटा लेती है और अवाम के साथ क्या सूरत हाल हो रही है आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि किस बंदे को यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ है, किस बंदे की जान और माल यहाँ पे महफूज है। और हम लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं अपनी खुशहाली और फैसिलिटीज के लिए पे नहीं करते। हम लोग जो टैक्स पे करते हैं IMF की किस्तों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त पेट्रोल, उनके बच्चों के लिए बैरून मुल्क मुफ्त तालीम के लिए, मिनिस्टरों के लिए, बैरून मुल्क दौरों के लिए टैक्स पे करते हैं। ना तो हमारा टैक्स हमारी खुशहाली के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ना ही अवाम में जब से पाकिस्तान बना है आप समझते हैं कि खुशहाली आई है। उसकी मैं आपको काज बता सकता हूं कि जब से पाकिस्तान बना है 1947 से लेकर पिछले 4 सालों तक यानी कि 73 सालों में आप देखें कि पाकिस्तान का कर्जा 43,000 अरब था, जबकि ये 4 सालों में हम 54,000 अरब कर्जा ले चुके हैं। आप देखें कि पिछले 73 सालों में 43,000 और ये पिछले 4 सालों में 54,000 अरब कर्जा लिया। ये रकम कहाँ गई? इसमें कितने डैम हमने बनाए, कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई, कितने अवाम की खुशहाली के लिए प्रोजेक्ट किए, कहाँ कहाँ हमने अवाम को रिलीफ दिया, कहाँ हमने अवाम की बेहतरी के लिए काम किए। आप देखें कि इस दौरान हमने हॉस्पिटल अपने प्राइवेट किए, मोटरवे को अपने गिरवी रखे, यहाँ तक के गवर्नमेंट सरकारी स्कूल थे उनको प्राइवेट किया। आप देखें PIA एयरलाइन भेज दी। आज हम बिजली महंगी होने की वजह से, घरों में गैस ना आने की वजह से, पीने का पानी ना होने की वजह से इदारे फरोख्त करके क्या हम खुशहाली की तरफ जा रहे हैं या हम जवाल की तरफ जा रहे हैं? नाज़रीन एक बार याद रखिएगा कि आप अपनी फैमिली में देखें, कोई बंदा जब किसी से कर्ज लेता है सूद के ऊपर तो हम देखते हैं कि ये घर यकीनन तबाह हो जाएगा, ये बंदा कर्ज पे कर्ज लेता जा रहा है। आज हमारी जहालत की इंतहा देखें कि हम लोग जब कर्ज लेते हैं ढोल से धमाल डाले जी हमारा कर्जा मंजूर हो गया, हमें कर्ज मिल रहा है। कर्ज लेना वो भी सूद के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, ये कभी खुशहाली नहीं होती, यकीनन ये तबाही होती है। एक बार याद रखें अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है जो सूद लेता है और सूद देता है यकीनन वो तबाही के दाने पे है। हम जो IMF से कर्ज ले रहे हैं उनको सूद उसका अदा करते हैं तो यकीनन ये हमारे लिए तबाही का बाइस ही होंगे। तो यही वो लम्हा फिक्र है नाजरीन जिसको हम देखते हैं तो बाइस अफसोस होता है कि हम लोग आज किस जगह पे खड़े हैं जब अपने मुल्क की सारी सूरत हाल देखते हैं कि किस कदर हमारे मुल्क में अवाम के साथ बिजली के बिलों में पूरे हिस्से को मद्देनजर रखते हुए सबसे ज्यादा महंगी बिजली दी जा रही है। पेट्रोल में लेवी की मद में 2,725 अरब अवाम की हड्डियों से निकाला जा चुका है और आने वाले दौर में ये जो IMF से कर्जा लिया जा रहा है ये सुनने में आ रहा है कि इससे ज्यादा इन्होंने अवाम पर टैक्स लगाकर IMF के हदफ पूरे करने हैं। आखिर में लम्हा फिक्र फिर वही है कि 1947 से लेकर 73 सालों तक हमारा कर्जा 43,000 अरब था और ये गुज़श्ता 4 सालों में हम लोग
54,000 ارب قرضہ لے چکے ہیں، اور اب دیکھیں کہ آنے والا دور عوام کے لیے کیا لے کے آتا ہے، عوام کو کیا فیسلٹیز ملے گی۔ گزشتہ 4 سالوں میں آپ دیکھیں کہ مہنگائی کی شرح کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے۔ آپ اتنے سینسیبل ہیں کہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آج سے 4 سال پہلے چیزوں کے پرائسز کیا تھے اور 4 سال بعد چیزوں کے پرائسز کیا ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں عوام کے لیے بدحالی کا باعث بنتی جا رہی ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے عوام پر رحم فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ اس کی عوام اور پاکستان پر رحم فرمائے گا تو یقیناً ہمیں ایسے لوگوں سے نجات مل جائے گی جو پاکستان کے دشمن ہیں۔ بہرحال پاکستان کے لیے دعا گو ہیں۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کیجئے گا، کیونکہ علم کا بانٹنا بھی ایک صدقہ ہے۔ اپنے ملک اور اس کے حالات کے بارے میں آگاہی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔